नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ बीजेपी भी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। पहली बार बीजेपी महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में है। उसके सामने वो शिवसेना और एनसीपी सहयोगी दल हैं, जो असली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी से टूटकर बनी है। ऐसे में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में पहली बार है। इस बार बीजेपी पहली बार अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस बार पहली बार बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ नहीं, बल्कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। इस बार पहली बार बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का एनडीए के सहयोगी के साथ सीट फॉर्मूला तय करने गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में हैं। बीजेपी ने इस बार 160 सीटों का टारगेट रखा है। दरअसल पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी की चुनाव लड़ने की स्थिति में बदलाव आता चला गया है। 2014 से पहले तक बीजेपी महाराष्ट्र में छोटे भाई की भूमिका में हुआ करती थी, जबकि बाला ठाकरे की शिवसेना बड़े भाई के रोल में होती थी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बीजेपी हर बार शिवसेना से कम सीटों पर लड़ती रही है। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और शिवसेना ने 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इससे पहले 2004 में बीजेपी 111 सीट पर तो शिवसेना 163 सीट पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी ने रणनीति बदली। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। इसके बाद बीजेपी ने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ा। 2014 में बीजेपी ने 207 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसे 122 सीटों पर जीत मिली। महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पार किया और अपना मुख्यमंत्री बनाया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 में जब बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो बीजेपी को 105 सीटें ही मिली, जबकि शिवसेना को 55 सीटें मिली। इसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चली खींचतान के चलते बीजेपी अलग हो गई। उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की सरकार बनाई। लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग हो गए। अब राज्य में 2-2 शिवसेना और 2-2 एनसीपी हो गई हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत तलवार की धार पर है। जरूरत पड़ने पर कौन सी पार्टी पलटी मार जाए, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए बीजेपी सीटों के बंटवारे को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एकनाथ शिंदे 110 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए ये मुमकिन होता नहीं दिख रहा। इसी तरह अजीत पवार भी 70 सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से इतनी सीटें निकल जाएंगी तो बीजेपी के पास बचेंगी केवल 110 सीटें और बीजेपी इतनी सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। बीजेपी का प्लान 107 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान हुए सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर सीटें शेयरिंग करना चाहती है। बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर वो 160 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का रिस्क लेती है तो उसकी सीटों का नंबर 100 से कम हो जाएगा। ऐसे में तमाम गुड़ा भाग करते हुए बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को 60 से 70 सीटें देने के फॉर्मूले पर काम कर रही है, ताकि बड़े भाई की उसकी हैसियत बनी रहे और चुनाव जीतने पर महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम इस बार बनाया जा सके। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रीय हिट टीवी के साथ। नमस्कार।